हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो इस वीडियो लेक्चर में हम जो है डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट थ्योरम के बारे में। गाइस, ये थ्योरम जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसको हम जानते हैं कॉचे श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, ठीक है ना। तो ये जो कॉचे श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी है ये एमएससी बीएससी लेवल तक का आपका इसमें पूछा जा सकता है। मोस्टली एमएससी लेवल में इसको पूछा जाता है। सो चलिए देखते हैं कि थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, फिर हम इसका प्रूफ करेंगे। इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस VF फॉर एनी टू वेक्टर्स प्रूव दैट मॉडुलस इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा इज लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ अल्फा इनटू नॉर्म ऑफ बीटा। और ये जो इनइक्वालिटी है ना आपका, ये एक इनइक्वालिटी हुआ, तो ये जो इनइक्वालिटी है इसको हम जानते हैं कॉचे श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। सो गाइज इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। टॉपिक थोड़ा सा लेंदी है और वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है। सो उसके लिए हम रियली सॉरी। आप लोग पूरा वीडियो को देखें और बिना स्किप किए हुए ही देखेंगे, तभी समझ में आ जाएगा। सो चलिए देखते हैं इसका प्रूफ। सो गाइज देखिए, इसको प्रूफ करने के लिए जो है हम क्या करेंगे, इसमें दो केसेस पर हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। जैसा कि आप लोगों को इसमें गिवन है, गिवन क्या है इसमें, फॉर एनी टू वेक्टर्स, दो वेक्टर आपके इसमें गिवन है। स्टेटमेंट से सीधा सीधा ये पता लग रहा है। तो अगर दो वेक्टर्स में गिवन है तो हम इसमें दो केसेस पर डिस्कशन करेंगे। अब दो केसेस क्या क्या होंगे, एक बार हम वेक्टर को जीरो लेंगे और एक बार हम वेक्टर को नॉन जीरो कंसिडर करके इसको सॉल्व आउट करेंगे। सो देखिए नंबर केस फर्स्ट में क्या है, इफ अल्फा इज इक्वल टू जीरो। हमने कोई दो वेक्टर ले लिया है, अल्फा और बीटा, है ना, अल्फा बीटा। तो पहले केस में हमने मान लिया कि इफ अल्फा इज इक्वल टू जीरो। तो देखिए हम देखेंगे इसमें, हम ये देखेंगे कि ये जो अल्फा इक्वल टू जीरो है, अगर अल्फा इक्वल टू जीरो हम रखते हैं तो क्या ये इनइक्वालिटी को होल्ड करेगा या नहीं करेगा, देखते हैं। चलिए, दिस इंप्लाई, अगर अल्फा जीरो हुआ तो देखिए अल्फा और बीटा का इनर प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे, जीरो होंगे कि नहीं होंगे, जीरो होंगे। कैसे जीरो होंगे मैं आप लोग बता रहा हूं। सिंस अल्फा बीटा, इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा इज इक्वल टू, देखिए अल्फा तो जीरो है, इनर प्रोडक्ट विद बीटा, कहने का मतलब ये है जीरो इनर प्रोडक्ट बीटा, है ना। और हम जीरो, देखिए जीरो वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, जीरो इंटू जीरो वेक्टर बीटा लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं हम इस चीज को। और देखिए जीरो क्या हो जाएगा हमारा, बाय लीनियरिटी प्रॉपर्टी से हमारा जीरो बाहर आ जाएगा, है ना। और यहां से हमारा देखिए क्या हो जाएगा, जीरो इनर प्रोडक्ट विद बीटा, और हम इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, टोटली जीरो मिल जाएगा। आया समझ में। अब देखिए अगर ये जीरो मिल गया, दिस इंप्लाई क्या मिल जाएगा हमें जो है मॉडुलस इनर प्रोडक्ट अल्फा बीटा, ये भी तो हमें जीरो मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर देखिए इनर प्रोडक्ट अल्फा बीटा जीरो है तो उनके मॉडुलस भी हमारे क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। सो देखिए एक साइड का तो हमने दिखा दिया है, ठीक है, जीरो, इसको हमने दिखा दिया कि जीरो है, तो क्या ये वाला साइड भी हमारे जीरो आएगा नहीं आएगा, देखिए। एंड ऑल्सो नॉर्म ऑफ अल्फा या फिर लेंथ ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा इनर प्रोडक्ट अल्फा। तो देखिए ये भी तो हमारे जीरो आ रहे हैं, इसका हम करेंगे तो अल्फा वेक्टर जीरो है तो उसका लेंथ है ऑब्वियसली जीरो होगा, या फिर उसका नॉर्म ऑब्वियसली जीरो होगा। सो इसीलिए हमने यहाँ पर जीरो कर दिया। दिस इंप्लाई, देखिए अब ये चीज जीरो है आपका, ये टोटल जीरो है, तो जीरो इंटू बीटा के साथ किसी का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी तो हमें जीरो ही देगा। तो इसका मतलब क्या है कि इनइक्वालिटी जो है, देखिए आरएचएस साइड में और एलएचएस साइड का, ये जो भी इनइक्वालिटी का आरएचएस एलएचएस साइड है वो हमारे क्या क्या आ गए, जीरो आ गए। तो हम यहाँ पर लास्ट में लिख सकते हैं देयरफॉर इनइक्वालिटी इज होल्ड, है ना, होल्ड कर रहा है। हमने इधर भी रखा है, देखा है कि जीरो आ रहा है, हमने इधर का भी दिखाया कि वो क्या आ रहा है आपका, जीरो आ रहा है ना। एंड नाउ अब हम सेकंड केस पर डिस्कशन करते हैं। देखिए सेकंड केस क्या कहता है, इफ अल्फा डज नॉट इक्वल टू जीरो एंड बीटा डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि जो भी दो वेक्टर्स में गिवन है वो दोनों वेक्टर आपके क्या हो, जीरो ना हो। तो उस केस में हम इसको कैसे दिखा सकते हैं। देखिए अगर अल्फा जीरो नहीं है, अल्फा अगर जीरो नहीं है, देन नॉर्म ऑफ अल्फा का जो स्क्वायर हो ऑब्वियसली क्या होगा आपका, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, सॉरी ग्रेटर देन जीरो होगा, जीरो से बड़ी होगी, है ना। नॉर्म ऑफ अल्फा का अगर स्क्वायर की मैं अगर बात करूं यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, देखिए जीरो नहीं हो रहा है, अल्फा का जो वैल्यू है, जो वेक्टर है वो जीरो नहीं है। इसका मतलब क्या है, या तो वो नेगेटिव हो सकता है या तो पॉजिटिव हो सकता है। अगर आपका नेगेटिव का वन भी हुआ तो हम उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव वन मिल जाएगा, पॉजिटिव वन विच इज ग्रेटर देन जीरो, है ना। आप नेगेटिव का कोई भी वैल्यू लेंगे उसको स्क्वायर करेंगे वो जीरो से ज्यादा ही आएगा। सो दैट्स वाई कि यहां पर हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया कि नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो। अच्छा अगर ये ग्रेटर देन जीरो हुआ, अगर ये ग्रेटर देन जीरो हुआ, आप समझिए यहां पर, तो वन अपॉन अल्फा नॉर्म ऑफ अल्फा करेंगे तो ये भी ग्रेटर देन जीरो ही होगा, है ना। इज अ पॉजिटिव रियल नंबर होगा, एक पॉजिटिव रियल नंबर होगा गाइस। आप लोग देख सकते हैं
कि अगर हम जो है इसको डिवाइड करेंगे, हम जो है नॉर्म ऑफ अल्फा, देखिए 1 अगर नॉर्म से डिवाइड कर देंगे तो नॉर्म ऑफ अल्फा से डिवाइड कर देंगे तो वो हमारे 0 के ग्रेटर ही आएंगे, ठीक है। सो इज अ पॉजिटिव रियल नंबर, तो एक पॉजिटिव रियल नंबर भी होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर इस चीज को मेंशन कर दिया है, लिख दिया है। नाउ हमें अब यहाँ पर क्या करनी है, एक वेक्टर कंसिडर करने, 2 वेक्टर ऑलरेडी गिवन थे, हम तीसरे वेक्टर को यहाँ पर कंसिडर करेंगे। देखिए क्या है वेक्टर, कंसिडर अ वेक्टर गामा इज इक्वल्स टू बीटा माइनस इनर प्रोडक्ट बीटा गामा अपॉन नॉर्म अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा, ठीक है, नॉर्म अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा। जहां पर ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ना, ये वाला कौन सा वाला, इनर प्रोडक्ट अल्फा बीटा अपॉन नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये पोर्शन एक्चुअल में आपका एक स्केलर क्वांटिटी है। ये चीज आप लोगों को यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आगे मैं इसमें जो है इनर प्रोडक्ट का ऑपरेशंस यहां पर यूज करूंगा कि गामा के साथ इनर प्रोडक्ट करके दिखाऊंगा, तो उस कंडीशन में आपको ये स्केलर का ध्यान रखना पड़ेगा और थोड़ा सा यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन आपके बनने वाले हैं, ठीक है। सो कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर मैं आप लोगों को बहुत ईजी वे में समझाऊंगा। अब देखिए हमने जो है क्या कंसिडर कर लिया था, एक गामा हमने जो है एक वेक्टर कंसिडर कर लिया था, और जिसमें हमने देखा था कि ये जो पार्ट था हमारा वो स्केलर पार्ट था। अब हम इनर प्रोडक्ट करेंगे गामा का गामा के साथ। देखिए इनर प्रोडक्ट ऑफ गामा गामा, ठीक है ना, गामा का गामा के साथ इनर प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए गामा को कंसिडर क्या कहते हैं हमने, बीटा माइनस इनर प्रोडक्ट बीटा गामा अपॉन नॉर्म स्क्वायर इंटू अल्फा, और वही सेम रख दिया यहाँ पर गामा का वैल्यू। उसके बाद देखिए हमारे पास 2 प्रॉपर्टीज होते हैं, 2 प्रॉपर्टी हमें यूज करना पड़ेगा। क्या क्या, नंबर फर्स्ट क्या है, ए अल्फा माइनस बी बीटा इनर प्रोडक्ट गामा इज इक्वल्स टू हमारा होता है ए इनर प्रोडक्ट अल्फा गामा माइनस बी इनर प्रोडक्ट बीटा गामा। इसको हम क्या कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेट कर लेंगे, इसका यूज करना पड़ेगा। एंड सेकंड हमारे पास देखिए क्या था, गामा इनर प्रोडक्ट विद ए अल्फा माइनस बी बीटा इज इक्वल्स टू ए कॉन्जुगेट गामा अल्फा माइनस बी कॉन्जुगेट गामा बीटा, ठीक है ना। इसको हम क्या कर लेंगे, सेकंड लेट कर लेंगे, ठीक। अब देखिए बाय यूजिंग फर्स्ट वी गेट, अब हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट का यूज करेंगे, ये फर्स्ट जो दिख रहा है ना आपको, इसका यूज करेंगे। देखिए अब इसका यूज करके हम जो है इसके फॉर्म में बनाते हैं, इसमें हम जो है क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। तो देखिए यहां पर क्या है, ए अल्फा है माइनस बी बीटा एंड कॉमा के बाद वाला जो वेक्टर होगा ना वो पूरा पूरा गामा के तरह ट्रीट करेगा। कहने का मतलब ये है कि आपका जो यहां से यहां तक वाला है ना, ये टोटली गामा की जगह पर ट्रीट करेगा। मैं यहाँ पर लगा दे रहा हूँ, आप लोगों को समझ जाना है, ठीक है ना। और आप लोगों को ऐसे लगा करके नहीं करना एग्जाम में सॉल्व आउट, गलत हो सकता है और करना नहीं है ऐसा। मैं यहाँ पर सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक, समझिए इस चीज को। एंड देन देखिए पहला वाला जो भी हमारे होते हैं ए अल्फा माइनस बी बीटा होता है, तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर अल्फा के प्लेस पर क्या है, देखिए यहाँ पर ए के प्लेस पर कुछ नहीं है, इसका मतलब मैं यहाँ पर 1 कर सकता हूँ, ए के प्लेस पर 1, और अल्फा के प्लेस पर देखिए क्या है, बीटा है हमारा। ध्यान रखना मैं यहाँ पर रेड मार्कर से इसलिए मार्क कर रहा हूँ, माइनस माइनस। अच्छा देखिए बी के प्लेस पर देखिए क्या है, ये टोटल हमारा जो है बी के प्लेस पर काम कर रहा है, एंड बीटा के प्लेस पर यहाँ पर देखिए अल्फा काम कर रहा है। आया समझ में। अब इसी का हेल्प लेंगे और जहां जहां जो भी है हमारा उस हिसाब से हम वैल्यू पुट करते रहेंगे, हमारा गलत नहीं होगा, थोड़ा कंफ्यूजन कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन बहुत होता है, और कंफ्यूजन को कम करने के लिए ही मैंने जो है यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों के लिए कर दिया है इस चीज को। अब देखिए नाउ बाय यूजिंग फर्स्ट वी गेट, क्या है हमारा ए अल्फा माइनस बी बीटा गामा। अब ये पूरा ए अल्फा माइनस बी बीटा कॉमा, इस पूरे को गामा के फॉर्म में हम करेंगे। फिर देखिए क्या आता है हमारा ए अल्फा गामा, तो देखिए क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू ए, देखिए हमारे पास क्या है 1 है ना, ए हमारे पास क्या है 1 है, यही तो ए है हमारा 1 है, तो 1 को तो हम कुछ भी कर लेंगे, कुछ रहेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे 1 से रखे या ना रखे क्योंकि फर्क नहीं पड़ता, ठीक। गामा इंटू गामा अल्फा गामा हो रहा है, तो अल्फा आपके पास क्या है, बीटा है, एंड गामा आपके पास क्या है, देखिए ये पूरा पोर्शन गामा है, तो हमने यहाँ पर रख दिया, ठीक है, ये इसके हेल्प से। फिर माइनस बी इनर प्रोडक्ट बीटा गामा, तो देखिए बी के प्लेस पर आपका क्या था, ये है, देखिए पूरा बी के प्लेस पर काम कर रहा है ये, है ना, तो बी हमने ऐसे रख दिया है, इनटू इनर प्रोडक्ट क्या है आपका बीटा गामा है, तो बीटा के प्लेस पर देखिए आपका क्या आ रहा है, अल्फा आ रहा है कि नहीं, बीटा के प्लेस पर आपका क्या आ रहा है, अल्फा आ रहा है, सो हमने अल्फा रख दिया। और गामा आपका क्या है, ये टोटल गामा है, तो मैंने इसको गामा के फॉर्म में ऐसे रख दिया है। तो यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन था, कंफ्यूजन आपका यहाँ से कम हो जाएगा, होप कि क्लियर हो रहा है आप लोगों का। अब देखिए यहाँ पर जो है, अब देखिए इस चीज को देखिए, इस चीज को देखिए, ये दूसरे जैसा दूसरा वाला जो लेमा हमारा है या फिर जो प्रॉपर्टी है उसके जैसा थोड़ा हमें दिख रहा है,
है ना। देखिए बीटा कॉमा ना, पहले वाला सिंगल है, बाकी वाला हमारे ऐसे इस टाइप से बना हुआ है। तो देखिए इसमें हमारा इस टाइप से दिख रहा है, सिंगल सिंगल और ऐसे ये, फिर यहाँ पर भी सिंगल, फिर ऐसे ये दिख रहा है। तो हम इस लेमा का यूज करके, इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। सो नाउ एक्सपेंड इट बाय यूजिंग सेकंड। तो हम जब सेकंड का यूज करके एक्सपेंड करेंगे तो हमें ऐसा कुछ मिलेगा। मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए ये जो है ना, ये जो बीटा वाला जो वेक्टर है हमारा, वो गामा के प्लेस पर काम कर रहा है। आया समझ में। एंड ए तो है नहीं, ए तो है नहीं। देखिए तो ए के प्लेस पर 1 आप ऐसे ले सकते हैं। अल्फा के प्लेस पर देखिए ये बीटा काम कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है कि नहीं कर रहा है, माइनस है तो माइनस है। ये पूरा देखिए बी के प्लेस पर काम कर रहा है। ये जो आपका है ना, ये टोटल आपका बी के प्लेस पर काम कर रहा है। एंड ये जो बीटा है ये अल्फा बीटा का काम कर रहा है। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम रखेंगे। यहाँ पर वही चीज है, देखो ये गामा के प्लेस, ये जो है आपका क्या, किसका गामा का काम कर रहा है यहाँ पर वाला अल्फा, माइन कॉमा ये जो है यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा। कहने का मतलब ए के प्लेस पर 1 काम करेगा, और बीटा के प्लेस पर देखिए अल्फा का काम कर रहा है। एंड माइनस माइनस बी के प्लेस पर ये काम कर रहा है, एंड अल्फा ये बीटा के प्लेस पर काम कर रहा है आपका। आया समझ में। तो ऐसा आपको थोड़ा सा माइंड में रखना है, और इसको कंफ्यूजन कम कैसे कर सकते हो, विस वे में सॉल्व करना है। क्योंकि यहाँ पर आपका मिस्टेक हो सकता है, मैं 100% गारंटी देता हूँ यहाँ पर मिस्टेक हो सकता है अगर आप लोग ध्यान से नहीं देखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसके अकॉर्डिंग आप अगर सॉल्व करेंगे, इसके अकॉर्डिंग, इस लेमा के अकॉर्डिंग, तो देखिए क्या बन जाएगा। इसका क्या है, ए कॉन्जुगेट, और ए का वैल्यू देखिए क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है यहाँ पर ए का। तो 1 का कॉन्जुगेट करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, और गामा अल्फा यहाँ पर हमें करना है। तो गामा का वैल्यू देखिए क्या मिल रहा है, गामा का वैल्यू हमें मिल रहा है बीटा, और यहाँ से अल्फा का वैल्यू भी हमें देखिए बीटा ही है। अल्फा का वैल्यू भी क्या है हमारा, बीटा है। तो बीटा कॉमा बीटा इनर प्रोडक्ट आ जाएगा। माइनस लगाने हमको, देखिए यहाँ पर देखिए माइनस लगाने, माइनस बी कॉन्जुगेट है, बी के प्लेस पर क्या है, ये टोटल मैंने बताया था ना कि ये टोटल आपका क्या है, बी के प्लेस पर काम कर रहा है। तो बी कॉन्जुगेट यानी कि बीटा कॉमा अल्फा, और अपॉन में आ जाएगा नॉर्म का स्क्वायर इनटू, देखिए यहाँ पर जो है ये रखना है आपको गामा बीटा। तो गामा के प्लेस पर क्या है, गामा कहाँ है, गामा देखिए गामा के प्लेस पर बीटा है। एंड आपका जो है यहाँ पर बीटा के प्लेस पर आपका देखिए क्या है, अल्फा है। तो मैंने यहाँ पर ये चीज रख दिया। ठीक है, अब देखिए फिर माइनस है तो माइनस लगाइए, और ये वाला वेक्टर आपका यहाँ पर आ गया सीधा, बीटा गामा इनर प्रोडक्ट बीटा गामा बीटा अल्फा अपॉन नॉर्म अल्फा स्क्वायर। और ये पूरे ब्रैकेट में देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे, इस पोर्शन को किसके हेल्प से, इस सेकंड प्रॉपर्टी के हेल्प से। देखिए यहाँ पर वही गामा सिंगल टर्म, यानी गामा के प्लेस पर अल्फा काम कर रहा है, ए के प्लेस पर कुछ भी नहीं तो 1 है, बीटा के देखिए अल्फा के प्लेस पर आपका क्या है, बीटा है, अल्फा के प्लेस पर आपका बीटा है, माइनस है तो माइनस है, और यहाँ से देखिए बी के प्लेस पर आपका ये स्केलर क्वांटिटी है, और यहाँ से देखिए बीटा के प्लेस पर ये अल्फा है। तो हम रख देते बस एज इट इज सेम, यहाँ पर हमने रख दिया। देखिए ए कॉन्जुगेट, ए के प्लेस पर कुछ नहीं है, 1 है तो 1 का कॉन्जुगेट करेंगे, कुछ नहीं आएगा। गामा इंटू अल्फा, गामा के प्लेस पर अल्फा है तो अल्फा रख दिया। एंड बीटा के प्लेस पर जो है देखिए क्या है, बीटा के प्लेस पर आपका क्या है, अल्फा के प्लेस पर आपका क्या है, बीटा है। सो हमने जो है बीटा रख दिया, माइनस तो माइनस। अब देखिए बी का कॉन्जुगेट है, तो बी का हमारा देखिए कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट हमारा बी है, तो इसका कॉन्जुगेट मतलब देखिए इनर प्रोडक्ट बीटा अल्फा अपॉन नॉर्म अल्फा स्क्वायर, इसका कॉन्जुगेट लग जाएगा। और देखिए यहाँ पर आपका क्या है, गामा बीटा इनर प्रोडक्ट, तो गामा के प्लेस पर आपको क्या दिख रहा है, अल्फा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो गामा के प्लेस पर हमने अल्फा रख दिया, और बीटा के प्लेस पर भी आपको अल्फा दिख रहा है, तो यहाँ पर भी हमने अल्फा रख दिया। सो इसमें कंफ्यूज मत होइए, मैंने भी ऐसे यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस देखा है जहाँ पर गलत सलत जो मना है सो वहाँ पर समझाया जा रहा है और क्लियर नहीं करवाया जा रहा है, बच्चे बहुत परेशान हैं। सो मैंने जो है इसको देख करके बनाया है, और आप लोगों के लिए बहुत ईजी वे में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश में कर रहा हूँ। और देखिए गाइस, जो भी हमारे इनर प्रोडक्ट होते हैं, देखिए बीटा इनर प्रोडक्ट मतलब क्या है, नॉर्म ऑफ अल्फा, नॉर्म का स्क्वायर होता है, ये नॉर्म के डेफिनेशन से आया है। अब लोगों को नॉर्म का डेफिनेशन क्लियर नहीं है, मैंने ये सारा डिस्कस कर रखा है, तो आप लोग जाकर के देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। एंड अल्फा जो है हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा। एंड नाउ हम जो है इन सब का यूज करेंगे अब यहाँ पर, और आगे सॉल्व करेंगे। अब देखिए गाइस, जो भी हमारा ब्रैकेट वाला पार्ट आया था ना, वो ब्रैकेट वाला पार्ट को हम क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। एंड जो इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा आया था हमारा नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर, एंड इनर प्रोडक्ट ऑफ बीटा हमारा आया था जो है नॉर्म ऑफ बीटा का स्क्वायर, तो उसको हम यूज करेंगे, तो ये हमारा ऐसा कुछ मिल जाएगा। क्या मिलेगा, देखिए इक्वल टू, यहाँ पर क्या था हमारा इनर प्रोडक्ट बीटा था, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, नॉर्म बीटा स्क्वायर
माइनस यहाँ पर देखिए ये पोर्शन हमारा था, माइनस देखिए ब्रैकेट खोल देंगे अब, तो माइनस यहाँ पर हो जाएगा इनर प्रोडक्ट बीटा अल्फा अपॉन नॉर्मल अल्फा स्क्वायर इंटू इनर प्रोडक्ट अल्फा बीटा, प्लस यहाँ पर जो है हमें माइनस और माइनस मिलकर हमें दे देगा क्या, प्लस। आप लोग सॉल्व करते रहेगा कॉपी में तो पता लग जाएगा। यहाँ पर बीटा अल्फा अपॉन नॉर्मल अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा अल्फा कॉन्जुगेट अपॉन नॉर्मल का स्क्वायर इंटू नॉर्म का स्क्वायर। यहाँ पर हमारा क्या था, इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा अल्फा था, ठीक है ना, तो हमारे यहाँ पर नॉर्मल अल्फा का स्क्वायर हो गया है। अब देखिए यहाँ से हम थोड़ा सा यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, ये आ गया हमारा नॉर्मा बीटा स्क्वायर माइनस, यहाँ पर देखिए इसको हमने एक साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया है ना, इनर प्रोडक्ट बीटा अल्फा कॉन्जुगेट अपॉन बीटा अल्फा अपॉन नॉर्मल अल्फा स्क्वायर माइनस, यहाँ से देखिए बीटा अल्फा अपॉन जो है नॉर्मल अल्फा स्क्वायर, और इसको देखिए मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉपर्टी होता है कि जो इनर प्रोडक्ट अल्फा बीटा होता है वो हमारा इनर प्रोडक्ट बीटा अल्फा का कॉन्जुगेट आ जाता है। कॉम्प्लेक्स अगर फील्ड हम ले तो यहाँ पर हमारा ऐसा मिल जाता है, तो इसके लिए हमने देखिए यहाँ पर अल्फा बीटा के प्लेस पर मैंने क्या लिख दिया, इनर प्रोडक्ट बीटा अल्फा कॉन्जुगेट अपॉन नॉर्मल का स्क्वायर, इस चीज को लिख सकते हैं। प्लस यहाँ पर देखिए बीटा अल्फा इंटू अल्फा बीटा अल्फा का कॉन्जुगेट अपॉन नॉर्म का स्क्वायर यहाँ पर है। एंड देखिए यहाँ से क्या हुआ, हमारा ये जो नॉर्म का स्क्वायर है इस नॉर्म के स्क्वायर से नॉर्म का स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास कुछ ऐसा बचेगा, ठीक है। अब गाइस एक चीज आप लोग यहाँ पर ध्यान दे रहे होंगे, क्या है यहाँ पर देखिए आप लोग थोड़ा सा, ये जो पोर्शन है ना आपका, ये वाला पोर्शन देखिए माइनस का बीटा माइनस अल्फा इनर प्रोडक्ट कॉन्जुगेट ये इसका, और अल्फा बीटा अल्फा अपॉन नॉर्म है, ये देखिए सेम टर्म है, ठीक है, तो इट विल बी कैंसिल, ठीक है ना, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। और ये हमारा क्या चल रहा था, इनर प्रोडक्ट गामा गामा चल रहा था, इज इक्वल्स टू देखिए नॉर्म बीटा स्क्वायर माइनस यही चीज हमारा यहाँ पर बच गया, तो मैंने यहाँ पर एज इट इज इसको लिख दिया। एंड देन इनर प्रोडक्ट गामा गामा देखिए नॉर्म बीटा स्क्वायर माइनस, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पर क्या किया है उस चीज को मैं यहाँ पर आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, ये जो हमारा यही प्रॉपर्टी का यूज किया है, देखिए ये जो प्रॉपर्टी है, देखो मैं बीटा और गामा को मैं क्या लिख सकता हूँ, बीटा और गामा को मैं, बीटा और अल्फा को सॉरी बीटा को अल्फा का लिख सकता हूँ, अल्फा बीटा का कॉन्जुगेट लिख सकता हूँ। एंड जो इसका बार है ना, ये जो इसका बार है देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये बीटा अल्फा का जो बार हो रहा है हमारा, बीटा अल्फा का जो बार हो रहा है यानी कॉन्जुगेट हो रहा है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा बीटा लिख सकते हैं। तो मैंने इसके प्लेस पर देखिए, इसके प्लेस पर ये लिख दिया एंड इसके प्लेस पर जो है ये लिख दिया, तो अल्फा बीटा के फॉर्म में चेंज हो गया। देखिए इसके प्लेस पर ये आ गया एंड इसके प्लेस पर ये आ गया समझ में, एंड ये हमारा बचा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर गामा गामा इनर प्रोडक्ट गामा इनर नॉर्म बीटा स्क्वायर माइनस, अब देखिए ये एक प्रॉपर्टी होता है z बार इज इक्वल टू मॉडुलस z का होल स्क्वायर, ये कॉम्प्लेक्स का प्रॉपर्टी होता है। सो इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम यहाँ पर देखिए क्या किया, ये z बार का फॉर्म बना रहा है, तो यहाँ पर मॉडुलस अल्फा बीटा होल स्क्वायर अपॉन नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर। अब यहाँ पर थोड़ा सा काम हमारा और बचा है, सो चलिए देखते हैं। देखिए आप लोगों को इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी से आप लोगों को पता है, इनर प्रोडक्ट स्पेस की, कि जो अल्फा अल्फा होता है वो ग्रेटर देन हमेशा के लिए 0 से एक ग्रेटर होता है और इक्वल होता है ना, ये प्रॉपर्टी है हमारा। तो वहां से हम इसको क्या कर सकते हैं, सिंस देखिए ये जो गामा गामा यहाँ तक हमारा आ गया था, ठीक है ना, मैंने रफ नहीं किया है, इसको जरूरत पड़ेगी। सो गामा गामा जो हमारा है देखिए उसका जो वैल्यू होगा ना ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा हमेशा के लिए, ये इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी में हमने देखा है। तो अगर ये चीज 0 होगा तो जैसे सॉरी ये अगर 0 से ग्रेटर और 0 होगा तो ये भी तो हमारे 0 से ग्रेटर 0 होगा, तो मैंने इसीलिए यहाँ पर ऐसा लिख दिया, देयरफॉर नॉर्म बीटा स्क्वायर माइनस मॉडुलस इनर प्रोडक्ट अल्फा बीटा स्क्वायर अपॉन नॉर्म स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, इसको इधर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, कैसे देखिए, नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर इंटू नॉर्म ऑफ बीटा स्क्वायर, है ना, और यहाँ से हमें मिल जाएगा माइनस का ये अल्फा बीटा होल स्क्वायर, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको इधर भेज देंगे, कहने का मतलब पूरा 0 हो जाएगा, और इससे हम अब इसको हम क्या करते हैं, इधर ले जाते, देखिए नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर इंटू नॉर्म ऑफ बीटा स्क्वायर और ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पर हमें मिल जाएगा मॉडुलस अल्फा बीटा होल, यहाँ पर जो है मॉडुलस का स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए यही चीज तो हमें प्रूफ करने थे। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा और काम बचा, यहाँ पर स्क्वायर आ रहा है बट हमारे यहाँ पर स्क्वायर नहीं था, टेकिंग स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेंगे तो खत्म हो जाएगा बोथ साइड। तो देखिए स्क्वायर रूट इधर लेंगे तो स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका भी कैंसिल आउट हो जाएगा। और मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैं से लिख सकता हूँ, देन वी गेट नॉर्म ऑफ अल्फा
इंटू नॉर्म ऑफ बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस इनर प्रोडक्ट अल्फा बीटा, है ना। हमें ऐसा कुछ मिल जाएगा और यही चीज तो हमें प्रूफ करने थे, देखिए। और इसको चाहो तो आप सही से लिख दीजिए, और मॉडुलस अल्फा बीटा इज लेस देन नॉर्म ऑफ अल्फा इनटू नॉर्म ऑफ बीटा। सो गाइज होप कि आप लोगों को ये जो थ्योरम है कॉचे शॉर्ट्ज इनइक्वालिटी का, ये अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गया है। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आप लोग अच्छे से इसको देखिए और पूरा कवर अप करिए। अगर कहीं समझ में नहीं आया, कहीं डाउट है, तो मुझे आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आप लोगों को हेल्प जरूर करूंगा। सो गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी, समझ में पूरा आया, तो इसको लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।